जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 23 और 24 जुलाई को देश के अलग अलग भागों में मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु देवता को तुल्य माना गया है। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर हम आपको महर्षि वेद व्यास के बारे में बताते हैं। बहुत ही कम लोगों को उनके पिता के बारे में और किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ इस बारे में जानकारी है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। बहुत से मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते वक्त उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर ही पराशर ऋषि के मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, यह तो अनैतिक होगा। मैं ऐसे किस तरह आपके साथ अनैतिक संबंध बना लूं? मैं इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि यह संतान दिव्य होगा और सृष्टि में यह महानतम कार्य होगा। ऐसे में महर्षि पराशर के सामने सत्यवती ने 3 शर्त रखी थी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग क्रीड़ा करते वक्त कोई न देखे। पराशर इस शर्त को स्वीकार करते हुए तुरंत कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी कि उनकी कौमार्यता कभी भी भंग न हो। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद भी उसकी कौमार्यता भंग नहीं होगी। साथ में यह भी कहा कि होने वाली संतान महान ज्ञानी होगा। सत्यवती ने पराशर ऋषि के सामने तीसरी शर्त रखी कि उसके शरीर में से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने सत्यवती की इस शर्त को भी स्वीकार करके तथास्तु कह दिया और सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और मत्स्य गंधा से वह सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में
माँ के कहने पर महर्षि वेद व्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों के साथ एक दासी के साथ भी नियोग किया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। वेदों के विस्तार के कारण ये वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई हैं। सनातन संस्कृति में वेद व्यास के सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन वेद व्यास के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की। पुष्प मंडप में उच्चासन पर गुरु यानी व्यास जी को बिठाकर पुष्प मालाएं अर्पित की, आरती की तथा अपने ग्रंथ अर्पित किए थे, जिस कारण हर साल इस दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना ही महत्व है। गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है। यह समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल व सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने हेतु इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं।